हाय माय डियर प्यारे स्टूडेंट्स, हम अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय विज्ञान कक्षा 7 का पेपर जो है आज हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लेके आए हैं। पेपर हो चुका है, आप लोग का मिलान कर लीजिए, और जिनका पेपर नहीं हुआ है वो आपको जो इसको तैयार कर लें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो क्या होगा, देखिए, दैनिक जीवन में उपयोगी होता है तो क्या होता है, तो दैनिक जीवन में जो उपयोगी होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है उपयोगी है। सही है। देखिएगा, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं तो कैसे होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होती है, अपमार्जक होते हैं। तो भेड़ क्या खाता है, घास भूसा खाता है, इसलिए शाकाहारी। और रेशम का कीट जो है शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं और ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि रेशम के कीट का भोजन क्या है, तो बोलोगे शहतूत के पत्ती का। अगर आपसे पूछे कोई कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो बोलोगे कि शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। चलिए नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन कौन प्रबल अम्ल है, तो कौन सा प्रबल अम्ल होगा, तो नाइट्रिक अम्ल जो है ये प्रबल अम्ल है, HNO2 ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। देखिएगा, द्रव की गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब द्रव गैस में बदलता है उसे क्या बोलते हैं। आपने देखा होगा, जब घर पर आप पानी गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, भाप बन के उड़ने लगता है। तो घर पे आप देखिए, सुने होंगे, कहे होंगे, देखो वाष्प बन रहा है, पानी में क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है। तो वाष्प क्या होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को क्या कहते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा, टेलीफोन किससे चलता है बताइए, मोबाइल किससे चलेंगे, इंटरनेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरनेट हो जाएगा। ठीक, सही है, इंटरनेट। चलिए अब आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पहले में क्या भरेंगे। पहले में पूछा गया डैश डैश द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच की जाती है, तो किसके क्या द्वारा की जाती है, इंडोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा, इंडोस्कोप के द्वारा। ठीक है, एक्सरे भी भर सकते हैं, एक्सरे से भी शरीर के अंदर की भागों की जांच होती है, तो आप एक्सरे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सरे या इंडोस्कोप, ठीक, दोनों में कोई भी भर लीजिए। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्या भरना है। अगला नंबर भरना है आपको, पूछा ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय डैश से प्राप्त किए जाते हैं, तो किससे किए जाते हैं, त्वचा पे भेड़ों के क्या होते हैं प्यारे स्टूडेंट, बताइए, बाल होते हैं। तो किससे निकलेगा, तो इसमें क्या भर देंगे, बाल भर देंगे। क्या भरेंगे, बाल। ठीक, दूसरे में बाल हो जाएगा, खा में। चलिए नंबर देखिएगा, में पूछा है तत्व केवल एक ही प्रकार के किससे बने होते हैं। कोई भी तत्व है तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे, परमाणु भरा जाएगा, क्योंकि तत्व कैसे होते हैं, तत्व जो है शुद्ध होते हैं। जल की 3 अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो ये बता देना है। तो जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस और द्रव और गैस। द्रव हो जाएगा और गैस हो जाएगा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, ठोस को सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, और गैस को गैस ही बोला जाता है। ठीक, चलिए पूछा गया गर्म करने पर लोटे का लाल होना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, इसको आप खुद कमेंट कीजिएगा, कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक होगा कि भौतिक होगा। ठीक है, देखिए रासायनिक पदार्थ में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में, और भौतिक परिवर्तन में जो है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है।
तो यही आपको बता देना कौन है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या भरा जाएगा यहाँ पे। कमेंट कीजिएगा इसमें क्या भरेंगे आप। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर पूछा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह लगाइए। 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। पूछा कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, इससे कोई नया पदार्थ बन रहा है ना, तो रासायनिक तो ही होगा। सही है। पूछा चांदी एजी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। सही है, चांदी एजी का नाम जो है अर्जेंटम ही है। सही है। अगला पूछा कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती है। सही है। चलिए किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप घटता नहीं है। जब आप किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला पूछा मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। देखिए मोमबत्ती का जलना जो भौतिक और रासायनिक दोनों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसको आप भली भांति देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मोम पिघल रहा है तो पिघलने के बाद जो पुनः जो है आप जो है द्रव से ठोस बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है नए पदार्थ में बनता भी उसी अवस्था में आ सकता है। तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों के अंतर्गत आ सकता है, तो इसे आप गलत ही मानिए। चलिए इसमें मेल कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें देखिए क्या दिया है। पहला नंबर पूछा ईमेल, तो ईमेल किस पे भेजा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा। किसके द्वारा, मोबाइल पे ईमेल भेजते हैं मोबाइल से। अगर मोबाइल फ़ोन है, नहीं तो कंप्यूटर से भेजते हैं। तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है कृत्रिम उपग्रह है। तो कृत्रिम उपग्रह क्या है, दूर व्यवस्था का साधन हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी अगिन और त्रिशूल क्या है, तो ये सब जो है मिसाइलें हैं। ठीक, अगला पूछा हमसे, अगला क्वेश्चन पूछ लिया है, कहा है मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या होते हैं। तो जब मनोरंजन के साधन बढ़ेंगे तो आवाज़ होगा, और आवाज़ जब होगा तो ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है, यह सही है। अगला है एलपीजी क्या है। तो एलपीजी सबको पता होगा कि एलपीजी जो है खाना बनाने वाला गैस है। तो एलपीजी से क्या बनाया जाता है, खाना। वाह हो जाएगा। ठीक, और उपग्रह का क्या बताएं आपको, संचार की युक्ति। संचार की युक्ति ये है। ठीक है, तो मैच कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला देखिएगा। का क्वेश्चन पूछा है कि प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, कोई भी कार्य को सरल बनाना, ये क्या है, प्रौद्योगिकी का अर्थ है। ऊन किसे कहते हैं, तो ऊन किसे कहते हैं, भेड़ों की त्वचा से जो बाल, भेड़ों की त्वचा पे जो बाल होते हैं उसी से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अम्ल क्या है, तो अम्ल क्या है, अम्ल वह है जो हमें H+ आयन देता है, वह अम्ल है। या आप कह सकते हैं जो खट्टा होते हैं, वो स्वाद में खट्टा होते हैं, वो अम्ल होते हैं। पूछा अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया कहलाती है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और पानी बनता है। इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण हो जाएगा, ये उदासीनीकरण क्रिया है। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण से लिखिए। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, कागज का जलना। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। आपसे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सुचालक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है। सुचालक किसे कहेंगे, जिसमें ऊष्मा का संचरण हो सकता हो उसे सुचालक कहेंगे। या तो आप कहेंगे जिसमें विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है उसे सुचालक कहते हैं।
कुचालक क्या है? जिसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, या आप कह सकते हैं कि जिसमें जो है विद्युत का जो है संचरण नहीं होता है, तो वह जो होता है कुचालक होता है। जैसे प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, तो ये क्या विद्युत का कुचालक है। और विद्युत के लिए जो है आपका जैसे एल्युमिनियम है, सोना है, ये आपका जो है पानी है, ये सब क्या है?